नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया और रुक करते हैं इस वक्त की अहम खबर का। जी हां, दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, हम उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा है कि सरकार को 2 दिनों के लिए लॉकडाउन पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पराली जलाने के अलावा दिल्ली में इंडस्ट्रीज, पटाखे और डस्ट प्रदूषण के कारण है। 2 दिनों का लॉकडाउन भी उपाय हो सकता है। कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वायु प्रदूषण की वजह से बने आपातकालीन हालात से निपटने के लिए क्या फैसले लिए गए हैं, इसके बारे में सोमवार को जानकारी दें। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि राजधानी में प्रदूषण की हालत बदतर है, लोग घरों में मास्क पहनने को मजबूर हो रहे हैं। आपने क्या कदम उठाए? इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पराली जलाने के कारण दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ा है। इसे रोकने के लिए राज्यों को कुछ कड़े कदम उठाने होंगे, किसानों पर पेनल्टी लगानी होगी। इस पर सीजेआई ने कहा कि आप यहाँ ये कहना चाहते हैं कि प्रदूषण के लिए किसान जिम्मेदार है, लेकिन इसे कंट्रोल करने के लिए कारगर मैकेनिज्म कहाँ गया? शॉर्ट टर्म प्लान क्या है? 2 दिनों के लिए लॉकडाउन भी उपाय हो सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं अक्षय आर्या, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी से हम बातचीत करने जा रहे हैं और ये दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर स्वाति, आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से आबो हवा खराब हो रही है, जाहिर सी बात है कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किन किन चीज़ों को लेकर के आपको लगता है कि मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, और क्या आपको लगता है क्योंकि जिस तरीके से ठंड बढ़ेगी, जाहिर सी बात है वातावरण में जो धुआं है वो जमता जाएगा, और आने वाले दिनों में जिन लोगों को सांस की दिक्कत है, जिन्हें अस्थमा है, उन्हें इस तरीके की समस्याओं से और भी ज़्यादा दिक्कत होगी। डॉक्टर स्वाति। बिल्कुल होगी, और बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि सुप्रीम ने इस बात का संज्ञान लिया है कि जिस तरह की हमारी सेहत के ऊपर चुनौती आई है, उसको कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हर साल हम लोग इस मुसीबत से जूझते हैं और हर बार हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन भी करते हैं, लेकिन कोई हल अभी तक भी साफ तौर से निकल करके सामने नहीं आया है। और जिस तरह से इस वक्त का मौसम रहता है, वो और भी ज्यादा फेवर करता है कि हवाएं ज्यादा नहीं चलती हैं, और जो ये सारा प्रदूषण है वो सारा यही दिल्ली की तरफ जमा होने लगता है। तो सरकार को बहुत ज्यादा जरूरत है कि जिस तरह से हमने वैश्विक महामारी से लड़ाई करी है, उसी तरह से इसका भी युद्ध स्तर पर कोई ना कोई अब इंतजाम होना चाहिए। क्योंकि सबसे जरूरी बात समझने की ये है कि छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके फेफड़े अभी डेवलप हो रहे हैं, उनके ऊपर जब इस प्रदूषित हवा का असर पड़ता है तो उनको जिंदगी भर के लिए फेफड़ों में तकलीफें हो सकती है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा जैसी परेशानियां हो सकती है। साथ में बुजुर्ग है, गर्भवती महिलाएं हैं, जिनको कि बहुत ज्यादा इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि बच्चे भी प्री मैच्योर होने की संभावनाएं रहती है जब आप प्रदूषित एनवायरमेंट में रहते हैं। और उन लोगों की बात आप छोड़ ही दीजिए जो पहले से बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिनको पहले से सांस की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है। डॉक्टर स्वाति, ठीक है डॉक्टर स्वाति, यहाँ आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि आपने कहा कि हम पिछले कई सालों से हम लोग इस चीज से जूझ रहे हैं, और उसी के मुताबिक आपको मैं बता दूं, मेरे साथ अक्षय आर्या जुड़े हुए हैं जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। और अक्षय जी, आप ही की सरकार है दिल्ली में, आपके पास भी इस पे चर्चा करना चाहूंगी। सबसे पहले आप ये बताइए कि बीते 6 सालों से तो मैं ही कवर कर रही हूँ इस स्टोरी को और देख रही हूँ कि हर साल जब सर्दियाँ आने लगती हैं, पराली जलाई जाने लगती है, उसके बाद जब दिवाली आती है, धुआं होता है, ऊपर जाके जम जाता है। तमाम तरीके के सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ भी पुख्ता नहीं नजर आता है। पिछले 6-7 साल से तो मैं खुद फील्ड में जाकर भी इस स्टोरी को कवर भी कर रही हूँ। एज अ पर्सन, एक दिल्ली एनसीआर में रहने के वाले नागरिक के तौर पे इसको महसूस भी कर रही हूँ। और सच मानिए, सांस लेने में परसों तो मुझे भी काफी दिक्कतें हुई। कल दिन भर घर पर इसी समस्या से सामना करना पड़ा है। क्या कुछ कर रही है दिल्ली सरकार? अक्षय। सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। हाँ। एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आज का जो स्थिति है, आज की जो कंडीशन है, उसमें अगर आप देखेंगे देश में सबसे जो पॉल्यूटेड शहर है नोएडा है, बुलंदशहर है, गुड़गांव है, भिवाड़ी है, उसके बाद 5वें नंबर पे दिल्ली है, फिर 6ठे नंबर पे गाजियाबाद है। तो ये जो शहर है, ये सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं, ये पूरे देश की समस्या है। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि ये बात तो मैं स्वीकार करता हूँ कि देश के लोग, खासतौर पर एनसीआर के सभी रहने वाले बाशिंदे पॉल्यूशन से परेशान है। इसके लिए ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि पिछले 8 नवंबर से लेके अब तक जो हीट सेंसिंग सैटेलाइट का जो डेटा निकल कर आया है, उसमें ये नोटिस किया है कि 24,694 इंसिडेंट हुए हैं पराली जलाने के।
सर, पराली जलाने के इंसिडेंट्स हुए हैं, मैं इस चीज को मानती हूँ, आई अग्री ऑन दैट, इस चीज को मान रहे हैं, लेकिन ये बताइए, एक मिनट अक्षय जी सवाल सुनिए, अक्षय जी सवाल सुन लीजिए, अक्षय जी सवाल सुन लीजिए। मैं मानती हूँ पराली जलाने की समस्या है, क्या निवारण? हालांकि दिल्ली सरकार कदम कदम पर जितने भी दिल्ली सरकार ने इसका एक निवारण दिया था। दिल्ली सरकार ने बताया है कि एक घोल है, उस घोल को अगर आप पराली के ऊपर डालते हैं तो पराली उससे गल जाती है और वो ठीक खाद है, के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। आसपास की जो सरकारें हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, इन लोगों को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जितनी भी पराली उनकी स्टेट में है, खासतौर पर एनसीआर के आसपास के इलाकों में, वो घोल उन किसानों को प्रोवाइड कराए। दिल्ली सरकार उसमें खर्चा उठाने के लिए तैयार है। ठीक है, दिल्ली सरकार ने कहा है। बहुत बढ़िया अक्षय जी बहुत बढ़िया बात आपने कही है, दिल्ली सरकार खर्चा उठाने के लिए तैयार है, लेकिन जरूरी फिर ये भी हो जाता है, क्योंकि देखिए स्टेट्स चेंज हो रहे हैं, राज्य चेंज हो रहे हैं, आप चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे आप उत्तर प्रदेश में नोएडा गाजियाबाद की बात करें, इसके लिए जरूरी हो जाता है तीनों प्रदेशों की सरकार साथ में बैठे, सामंजस्य बैठाए और उसके बाद इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि सरकारों की तनातनी में आम नागरिक को बहुत समस्याओं को झेलना पड़ जाता है। केंद्र सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए, केंद्र सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। आईएमडी की रिपोर्ट है, केंद्र सरकार की बाकी संस्थाओं की रिपोर्ट है कि 18 नवंबर तक हमारी स्थिति बहुत ज्यादा खराब रहने वाली है। केंद्र सरकार हाथ से हाथ धरे बैठी है इसमें। केंद्र सरकार को तीनों स्टेटों को बैठा लेना चाहिए अपने साथ में, और तीनों स्टेट के मुख्यमंत्री के साथ बैठा के जो सॉल्यूशन है उसका सॉल्यूशन प्रॉपर इम्प्लीमेंट करा देना चाहिए। ये जो पराली की समस्या है, इस पराली की समस्या को उठने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए, जबकि मैं देखता हूँ कि हमारे आसपास इतने ज्यादा इंसिडेंट है पराली जलाने के, कूड़ा जलाने के, जबकि मौसम बदल रहा है, ठंड बैठने वाली है, वो धुआं, वो प्रदूषण सारा का सारा हमारे ऊपर आएगा, लेकिन इसके बावजूद कहीं भी आसपास की सरकारों का, दिल्ली में तो खैर बहुत कुछ वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि देश में हिंदी और स्थानीय भाषाओं का कोई विवाद नहीं है, ये हिंदी प्रेमियों के लिए संकल्प का साल है, इसलिए स्वभाषा को आगे बढ़ाएं। हिंदी और हमारी सभी स्थानीय भाषाओं के बीच कोई अंतर्विरोध नहीं है। साथ ही गृहमंत्री ने कहा कि मुझे गुजराती से ज्यादा हिंदी भाषा पसंद है, हमें अपनी राजभाषा को मजबूत करने की जरूरत है। गृहमंत्री ने कहा कि पहले हिंदी भाषा के लिए बहुत सारे विवाद खड़े करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो वक्त अब समाप्त हो गया है। पीएम मोदी ने गौरव के साथ हमारी भाषाओं को दुनिया भर में प्रतिस्थापित करने का काम किया है। पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। चन्नी सरकार ने पंजाब के स्कूलों में 10वीं तक पढ़ाई में और सरकारी कार्यालयों में पंजाबी भाषा को अनिवार्य किए जाने के बाद किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। सीएम चन्नी ने इसी साल गणतंत्र दिवस पर किसान आंदोलन के तहत दिल्ली में निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर उत्पात मचाने के आरोप में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 83 लोगों को मुआवजा देने की घोषणा की है। चन्नी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी और 83 लोगों के लिए 2-2 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने लाल किले पर 26 जनवरी को किए गए हंगामे के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। उन्होंने कहा कि 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करने के अपनी सरकार के रुख को दोहराते हुए हमने 26 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर रैली करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 83 लोगों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।